यस, आप जो है हम आगे आपको इसके 3 पैरे और पढ़ाने जा रहे हैं आज। इसमें पहला पैरा है इनटू द स्टारलाइट वाला, आप इसे ध्यान से देखें। इनटू द स्टारलाइट, अब बात फाउंटेन की चल रही है। फाउंटेन में अब बता रहा, देखिए इसमें सबसे पहला सनशाइन, पहले पैरे में सनशाइन बताता। सनशाइन मैंने बताया धूप अर्थात दिन, तो दिन को इंडिकेट किया है। दूसरे पैरे में आया मूनलाइट, मूनलाइट चंद्रमा की चांदनी को कहते हैं, यानी कि चांदनी, उसमें इंडिकेट किया गया कि जो है रात्रि का पहला प्रहर, पहला समय। और तीसरे पैरे में बताया गया स्टारलाइट। स्टारलाइट यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि मध्य रात्रि को, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि चंद्रमा जब निकलता है तो वो मध्य रात्रि से पहले ही अस्त हो जाता है, या वैसे तो पूरी रात भी रहता है, लेकिन यहाँ स्टारलाइट का अर्थ है मध्य रात्रि कि इनटू द स्टारलाइट, की जब मध्य रात्रि हो जाती है, रात का बीच आ जाता है, तो फव्वारा तब भी अपने कार्य पर लगा रहता है और वो रसिंग दौड़ता है इन स्प्रे, स्प्रे मैंने होता है फुहार, यानी कि उसकी फुहार के साथ वो लगातार चलता रहता है, जो हमें सिखाता है कि हमें कोई भी समय हो अथक प्रयास करना चाहिए और लगातार हमें अपनी कार्य पर लगा रहना चाहिए। और उस समय भी हैप्पी एट मिडनाइट और मध्य रात्रि में भी ये प्रसन्न रहता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये हमें एक सीख देता है कि किसी दिन अगर हमें रात को थोड़ा ज़्यादा देर तक काम करना पड़े तो हम जो है बहुत ही निराश हो जाता है कि आज दिन रात काम करना पड़ रहा। तो ये हमें बताता है कि नहीं, हमें कंडीशन के अनुसार चाहे रात हो दिन हो हमें अपना कार्य कर लेना चाहिए और प्रसन्नतापूर्वक कर लेना चाहिए। मेन बात है प्रसन्नतापूर्वक, हैप्पी एट मिडनाइट कि मध्य रात्रि में भी अगर ये कार्य करे तब भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में अगर कार्य करे तो भी ये प्रसन्न रहता है। अभी आप बहुत सारे बच्चों को देखते हो कि सुबह उठेंगे तो माथे में सड़वट मिलेगी, नाराजगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि रात को किसी दूसरे काम पर जगे हुए होते हैं और काम करने के लिए कहते हैं तो उनको रोना आता है। तो इन्हीं बातों को सीख देता है ये कि हमें चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, जब भी कार्य करने का मौका मिले प्रसन्नतापूर्वक कार्य करना चाहिए। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करूँ। इनटू द स्टारलाइट की तारों के प्रकाश में फव्वारा रसिंग इन स्प्रे, फव्वार के साथ दौड़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, चाहे मध्य रात्रि हो तब भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और चाहे दिन हो, दिन में भी ये प्रसन्न रहता है। अर्थात कवि हमें बता रहा है कि हमें हर वक्त प्रसन्नता का भाव अपने चेहरे पर रखना चाहिए। नेक्स्ट पैरा, इसका स्टैंजा है, सॉरी पैरा। इवर इन मोशन, इवर मैंने सदैव, इन मोशन कवि गतिमान रहता है, रहते हुए। ब्लिंसम, ब्लिंसम ये जो है हैप्पी का सेम वर्ड है। इस पैरे में कई हैप्पी के सेम वर्ड आएंगे भाई, तो इसमें एक ये भी है ब्लिंसम। तो इवर इन ब्लिंसम की मोशन गतिमान रहते हुए भी ये प्रसन्न रहता है, अर्थात कार्य करते रहते हुए भी ये खुशी रहता है। एंड चेरी, और प्रसन्न रहता है स्टिल भी, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए हेवन वार्ड, हेवन कहते हैं स्वर्ग को, वार्ड मैंने तरफ, स्वर्ग की तरफ। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि ऊपर आसमान की ओर स्वर्ग है, इसलिए इसको हेवन कहा जाता है। तो हम यहाँ इसको हेवन स्वर्ग की ओर नहीं बल्कि आसमान की ओर कहेंगे। और आसमान की ओर क्यों कहा? क्योंकि अगर कोई वस्तु है उसको ऊपर की ओर चढ़ना हो तो बड़ा ही कठिनाई होती है। तो यहाँ ये हमारे जीवन को प्रदर्शित कर रहा है कि जीवन में अनेक कठिनाई आएंगी, जिसकी ओर आगे बढ़ते बढ़ते हमें जो है इसी प्रकार की समस्या आई जिस प्रकार फव्वारे को होता है। लेकिन फव्वारे में बताएगा कि वो ऊपर की ओर चढ़ते हुए भी प्रसन्न रहता है। जीवन में हमारे जरा सा कष्ट आ नहीं कि हम रोने लगते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फव्वारे से सीखना चाहिए कि वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ भी जहाँ बहुत कठिनाई है वहाँ भी वो प्रसन्न रहता है। नेवर, कभी भी नहीं। अवेरी, वेरी मैंने होता है थकान, थकना, और ऊपर चढ़ते हुए भी नहीं थकता, कभी भी नहीं थकता, हमेशा चलता रहता है। उसमें एक सुपर नेचुरल पावर होती है और जो हर इंसान में होती है, केवल पहचानने की आवश्यकता है हमें कि हमारे अंदर इस प्रकार की पावर है। तो उस पावर के साथ साथ हमें अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। दोबारा देखिए, इवर इन मोशन, इवर भी, इन मोशन गति में रहते हुए भी। ब्लिसन, ब्लिसन मैंने होता है प्रसन्न रहता है, हमारा खुश रहता है। एंड चेरी, प्रसन्न रहता है। स्टिल भी, क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, और सबसे दुष्कर कार्य जो करता है ऊपर की ओर चढ़ने वाला, उसमें भी वो प्रसन्न रहता है। नेवर अवेरी, कभी नहीं थकता। अगला पैरा, नेक्स्ट जो इसमें स्टैंजा है। ग्लैड, ग्लैड भी हैप्पी का सेम वर्ड है भाई। तो ग्लैड प्रसन्न रहता है। ऑफ ऑल वेदर, हमारा सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है।
चाहे किसी भी प्रकार का मौसम हो, और ये हमें बताता है कि जीवन में किसी प्रकार का मौसम हो, यहाँ मौसम का सर्दी गर्मी और आदि से नहीं है, बल्कि दुख सुख कष्ट पीड़ा इनसे है। तो हमारे जीवन में कैसी भी कंडीशन हो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, स्टिल भी स्विमिंग दिखना चाहिए बेस्ट, और हर समय हमें अच्छा दिखना चाहिए। कभी आपने देखा होगा बहुत सारे इसके उदाहरण मिलते हैं कि किसी से पूछे आप, कई गांव में सभी गांव में ऐसे होते हैं कि भाई क्या हाल है, अब भाई मर गए, हमेशा रोनी में सूरत रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहे कितनी पीड़ा हो, पूछेंगे भाई क्या हाल है तो कहेगा नहीं ठीक है बढ़िया है। और हमें ऐसा कहना चाहिए, कोई भी पूछे भाई क्या हाल है कि पहले से बेहतर है। अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमारा मस्तिष्क आगे की ओर और बढ़ता चला जाएगा। तो स्टिल स्विमिंग बेस्ट हमेशा ये अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड चाहे ऊपर की ओर चले, और डाउनवर्ड या ऊपर से नीचे की ओर जब गति करता है तब करे, यही इसकी कंडीशन रहता है, हमेशा अच्छा दिखता है। मोशन गति ही, थे मैंने तुम्हारा रेस्ट मैंने आराम, हे हमारे तुम गति करते करते ऊपर नीचे आते आते जो समय मिलता है उसमें आराम कर लेते हो। ये नहीं कि जो है पहले बंद होकर बैठ जाओ फिर आराम करो फिर स्टार्टिंग करें। तो ये हमें बताना चाह रहा है कि जब भी हमें मौका मिले तब हमें आराम कर लेना चाहिए, वरना हमें गतिमान रहना चाहिए, जीवन में हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। फिर देखिए ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हमारा सभी सीजन कोई मौसम हो उनमें प्रसन्न रहता है, और हमें बताता है कि हमें भी जीवन के हर सुख दुख में प्रसन्न रहना चाहिए। स्टिल भी स्विंग बेस्ट, और हमेशा अच्छा प्रतीत रहता है। अपवर्ड चाहे ऊपर की ओर जाए जब बहुत जोर पड़ता है बहुत कष्ट होता है, और डाउनवर्ड या नीचे की ओर जाए जब उसको थोड़ा आराम मिलता है तब भी वो बेस्ट दिखाई देता है। मोशन थे रेस्ट, और वो गति अपनी गतिमान रहते हुए ही जो है अपना आराम कर लेता है। इसमें एक वर्ड आ रहा है THY, थे, ये प्राचीन शब्द है, थे थो। ये शब्द अब जो है ग्रामर में प्रचलित नहीं है, इंग्लिश में मॉडर्न इंग्लिश में प्रचलित नहीं है, ये प्राचीन काल के वर्ड हैं। ऐसे इसमें आपने मिले होंगे थे डोज डोथ DOTH डोथ, ये भी उसी प्रकार का शब्द है। हैथ HATH हैथ, ये हैज का है, डोथ डू डज का है, और थे ये यू और योर के लिए है। तो अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उन क्वेश्चन को देखेंगे और उसको एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन उसी तरह है, ये जरूरी नहीं कि यही आएंगे और ये भी जरूरी नहीं कि ये ना आए, क्योंकि जो है जिस वक्त पेपर सेट किया जाता है तो जो लेखक है जो उसको बनाने वाला है उसका क्या मूड है वो इसी प्रकार प्रश्न यही रहते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा कि केवल क्वेश्चन का सहारा ही आपने और उसी से आंसर बनाना रटे मन। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन डज द फाउंटेन, कि फव्वारा कब मूव गति करता है विद स्प्रे, फव्वारे के साथ वो कब गति करता है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग, कब तक, डज इट रिमेन, यह रहता है हैप्पी, यह कितने समय तक हैप्पी रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज, कैसे, इट रिमेन, यह रहता है इन मोशन, ये गतिमान कैसे रहता है, गतिमान रहते हुए भी इसका मूड कैसा होता है, ये इसमें पूछा था। और क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन, किस दिशा में इट मूव, ये गति करता है इन द स्टैंजा, इस जो है पद्यांश में किस दिशा की ओर इसमें गति बताई है कि किस ओर गति करता है। और अगला है, हाउ डज, कैसे, इट रिमेन, यह रहता है इन ऑल वेदर, सभी मौसमों में इसका मूड कैसा रहता है, हमारा कैसे बना रहता है। और अगला है, व्हाट डज, क्या, इट मीन, इसका अर्थ है, कहता है ये जो हमें कोमाओं में के अंदर एक वर्ड रखा है हेवन वार्ड, इसका मीन क्या है पहले में, इसका हेवन मैंने स्वर्ग, वार्ड मैंने तरफ स्वर्ग की तरफ है, तो वास्तव में इसका अर्थ स्वर्ग की तरफ नहीं है, पहले में किस वो कवि ने इसको रखा है। नेक्स्ट है, मोशन थे रेस्ट, मोशन थे रेस्ट, ये भी एक फ्रेज है, इसका व्हाट डज इट मीन, इसका क्या अर्थ है, मोशन थे रेस्ट। और नेक्स्ट है, व्हेन डज, कब, इट सीम्स, यह प्रतीत होता है बेस्ट, और सबसे अच्छा ये कब प्रतीत होता है, सीम द बेस्ट, द लगाऊंगे हम, व्हेन डज इट सीम्स द बेस्ट। तो ये क्वेश्चन है भाई आपके जितने भी हैं इनको कल आप करेंगे, और जब हम वीडियो डालेंगे तो इसको आप मैच कर लेंगे, आपने इस प्रकार बनाए या नहीं।